अगर तुम्हारे गांव में कोई ऐसा घर हो जिसका दरवाजा हमेशा खुला रहता हो, लेकिन कभी कोई अंदर जाते हुए दिखता नहीं, और फिर भी हर रात वहां से किसी के चलने की आवाज आती हो, तो क्या तुम वहां जाओगे? आज की कहानी एक ऐसे घर की है जो शमशान के ठीक पीछे बना था, और जहां जाने वाले कभी पहले जैसे वापस नहीं लौटे। ये कहानी है आरव की। आरव एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसे सस्ता कमरा चाहिए था। गांव में एक घर था जो बाकी घरों से थोड़ा दूर था, और उसके पीछे था पुराना शमशान। गांव वाले उस घर को पीछे वाला घर कहते थे। कोई वहां नहीं रहता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि घर बिल्कुल साफ था, जैसे कोई रोज झाड़ू लगाता हो। मकान मालिक ने कहा, अगर हिम्मत है तो रह लो, किराया आधा लगेगा। आरव हंस दिया, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, और वो वहां रहने चला गया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन ठीक 3:17 बजे उसे ऐसा लगा जैसे कोई आंगन में धीरे धीरे चल रहा हो। टक टक टक। वो उठा, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, लेकिन मिट्टी में गीले पैरों के निशान थे, और वो निशान सीधे शमशान की तरफ जा रहे थे। आरव ने सोचा, शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन उसी रात उसे महसूस हुआ कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। अगली सुबह सब नॉर्मल था, लेकिन बाथरूम के शीशे पर उंगलियों से लिखा था, यह मेरा घर है। आरव डर गया। उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है। उसने शीशा साफ किया। रात को फिर वही समय, 3:17। इस बार आवाज कमरे के अंदर से आई, टक टक, जैसे कोई दीवार के अंदर चल रहा हो, और अचानक दीवार से खून की पतली लकीर नीचे गिरने लगी। आरव चिल्लाया, लाइट ऑन की, कुछ भी नहीं। अगले दिन वह गांव के बूढ़े आदमी से मिला। उस बूढ़े ने बताया, 20 साल पहले उस घर में एक औरत रहती थी। उसका पति शमशान में काम करता था। एक रात वो औरत अचानक गायब हो गई। लोगों ने कहा वो शमशान में चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई, लेकिन असली बात किसी को नहीं पता थी। आरव ने घर की पुरानी अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था, वो रात में आता है, वो दीवारों में चलता है, वो मुझसे कहता है ये घर उसका है। डायरी की आखिरी लाइन थी, अगर ये पढ़ रहे हो तो वो अब तुम्हारे पीछे खड़ा है। आरव ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, और पहली बार उसे वो दिखा, एक जली हुई औरत, आधा चेहरा राख में बदल चुका, आंखें पूरी काली, और वो मुस्कुरा रही थी। अब हर रात वो औरत आरव के कमरे में दिखाई देती, लेकिन वो उसे छूती नहीं थी, बस खड़ी रहती, और धीरे धीरे आरव का शरीर कमजोर होने लगा, जैसे कोई उसकी ऊर्जा खींच रहा हो। एक रात उसने पूछा, तुम क्या चाहती हो? औरत ने पहली बार जवाब दिया, तुम। आरव को पता चला उस औरत को उसके पति ने जिंदा जला दिया था शमशान में, लेकिन उसकी आत्मा घर में वापस आ गई। वो अकेली नहीं रहना चाहती थी, उसे कोई चाहिए था जो उसके साथ रहे हमेशा के लिए। उस रात 3:17 दरवाजा अपने आप बंद हो गया, खिड़कियां लॉक, आईना टूट गया, और हर दीवार पर लिखा था, अब तुम मेरे हो। वो औरत धीरे धीरे आरव के अंदर समाने लगी। आरव चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। सुबह गांव वाले आए। दरवाजा खुला था, घर खाली, बस फर्श पर गीले पैरों के 2 निशान थे, जो अब 2 की जगह 4 थे। कुछ महीने बाद एक नया किराएदार आया। उसे घर बहुत सस्ता मिला। पहली रात 3:17 बजे उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंख खोली, और इस बार वहां